हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जीएस है 2025 का 7 क्वेश्चन का डी पार्ट है और ये अलजेब्रा पोर्शन में से आया हुआ है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है। आप मेरी बुक के अलजेब्रा के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। वो भी आपको इसी तरह के फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको मिलता है कि इन फ्रैक्शन में से बताएं कि इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप मेरे पास जो बुक में क्वेश्चन है ना, उसमें ये है, ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस व्हिच वन इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें भी ये पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह का जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो बेटा जी उसके ना दो तरीकाकार होते हैं। उसको सॉल्व करने के दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है कि आप इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं ना 7/12, 4/7, 9/14, 25/42। आप इनके ना एलसीएम ले लें 12, 7, 14 और 42 का। लेकिन बेटा ये काम इंतहाई इंतहाई आपको लेंथी पड़ जाएगा। एलसीएम भला किस सेंस में लेने हैं, किस वक्त लेने हैं, किस सिनेरियो में लेने हैं, ये जरा देख लें। अगर इस तरह होता ना 7/12, 4 बाय आप कह लें 6, इसी तरह 9/24 और इसी तरह होता है 25/8। अगर ये सिनेरियो होता ना ये वाला, फिर बेटा जी मैं इनका एलसीएम ले लेता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनका एलसीएम में छोटी वैल्यू आनी है 24। 24 को 12 पे डिवाइड किया 2, 2 7 दर 14। 24 को 6 पे डिवाइड किया 4, 4 4 दर 16। 24 को 24 पे डिवाइड किया 1, 9। 24 को 3 पे डिवाइड किया 3, 25 दर 70। देखिए बेटा ये मुझे आसानी से पता चल गया सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 75, 25/8। उससे पे छोटी वैल्यू कौन सी है, 16, 4/6। उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 14, 7/12। उससे छोटी पर वैल्यू कौन सी है, 9/24। इसका मतलब मैं इनको इस तरह अरेंज कर सकता हूँ, 25/8, 4/6, 7/12, 9/24। ये बेटा जी हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बड़ा एक आसान सा काम हो जाता है। लेकिन ये कब करना है? तब करना है जब आपके पास बेटा एलसीएम की वैल्यू बिल्कुल शॉर्ट सी आ रही हो। अब अगर आप 12, 7, 14 और 42 का बेटा जी अगर आप एलसीएम लेंगे इस तरह, ये तो कम से कम मेरे ख्याल में आपके पास कोई 1000+ में शायद आपको आपको वैल्यू आ जाए। तो जब आप 1000+ में वैल्यू आप यहाँ पे आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1024, इसको पहले आप इस पे डिवाइड करोगे फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो बेटा आपको काम बहुत ही लेंथी आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एलसीएम कब लेना है? जब आपके पास एलसीएम की वैल्यू छोटी आएगी तब आपने इसका एलसीएम लेना है। अब दूसरी बात, इसका दूसरा तरीका कार क्या है कि आप इनको बारी बारी डिवाइड कर लें, वो आपको काम आसान पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अब ये मैं ए ऑप्शन अगर देखूँ ना 7/12, तो 7/12 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बचती है 7/12? 7/12 मेरे पास आएगी, पॉइंट लगाएं, जीरो लगाएं, इसका मेरे पास जी आ जाएगा 12 6 बार 72, वैल्यू बढ़ जाती है, 12 5 बार 60, ये बच जाएगा 12। और ऊपर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, ये सॉरी बच गया 10। ऊपर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके साथ आप जीरो लगा दें। अब ये होता है जी 12 8 बार 96, 12 8 96। इसका मतलब मुझे पता चल गया 7/12 है उसकी वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है, 0.58। ये हमारे लिए काम उससे बेहतर हो जाएगा, उससे हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। दूसरा 4/7, 4/7 को आप इस तरह चेक कर ले, पॉइंट लगाएं, 7 5 35, 5 बच गया 0, 7 7 49। तो ये हमारे पास आ गया 0.57। इसी तरह 9/14 को अगर आप चेक करते हैं, 9/14, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 14। ये 5 होता है 70। 14 6 कितना होता है, आप कह लें कि 9/14 है ना। तो ये मेरे पास जी आ जाएगा 14 6। ठीक है, ये कितना होता है, आई थिंक 84 होता है ये। हाँ, 14 6 84। ये फिर बच गया 6, जीरो लगाएं, और 14 4 56, 14 4 बार 56। तो ये आपके पास आ गया 0.64। इसी तरह 25/42 को आप आपस में डिवाइड कर दे, 0.0। अभी देखे ना 42 का टेबल, अब आपको बड़ी टेबल इस पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, 42 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास ये आता है
210, ये तकरीबन तकरीबन करीब है। 42 को अगर 6 से चेक करें, 6 2 12, 1 6 4 24 और 1, ये वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब 42 5 2 10, ये आपके पास 40 बच गया। इसके साथ आप एक जीरो आप लगाएं एक और, तो ये आपके पास 42, आप कह लें कि 42 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 2 18, 1 9 4 36 और 1 37, 378 करीब करीब है। तो इसका मतलब 42 9 378। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0.59। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.64 है ना। इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास आ जाएगी 9/14। उसके बाद देखिए मेरे पास वैल्यू इनमें से कौन सी है, 0.64। तो ओके, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.59, यानी कि 25/42, 25/42। उसके बाद वैल्यू कौन सी आ रही है, वैल्यू आ रही है 0.58, यानी कि 7/12। उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.57, यानी 4/17। तो ये इस तरीका कार से, एक तो ये है कि आप लोगों का टाइम इतना ज्यादा भी नहीं लगेगा। एलसीएम में हमारी अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई, उनको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे अलग में टाइम लगेगा, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अलग टाइम लगेगा। तो ये अगर इनको अलग अलग डिवाइड कर लेना सिर्फ पर 2 पॉइंट तक, 2 डेसिमल तक, तो आपको ये जल्दी जल्दी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके क्या क्या आंसर आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने इनको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है अपना टाइम सेव करने के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व अप करेंगे ना, 5/88 को, इसको इसको बेटा सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको ना डायरेक्ट इसके आंसर इस तरह मैं बता सकता हूँ कि जो 5/8 है ये बेटा जी आता है 0.62। 7/12 ये बेटा जी आता है 0.58। 5/9 आपके पास आता है 0.55। 13/24 आता है 0.54। अब बेटा अब आप इनको ना अरेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले आपके पास आएगा 0.62, उसके बाद आएगा 0.58, उसके बाद 0.55, 0.54। ये ऑलरेडी आपको अरेंज फॉर्म में दिया गया बी पार्ट, इसमें आपको दोबारा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अरेंज है। ठीक है, ओके। सी पार्ट आप लोगों का किस तरह आ जाएगा, सी पार्ट में बेटा जी सबसे पहले आपका ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बेटा जी आएगी 2/7। मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद आपके आ जाएगी 4/15। उसके बाद आ जाएगी 5/21। आपने ना सिर्फ बस आंसर ये वेरीफाई अब कर लेना है। ठीक है, ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये सारा ना चमगट्टा सा बन गया। ठीक है जी, अब आपको मैं इजी वे में समझा देता हूँ बेटा। इसका ये 5/21 आ गया। उसके बाद इसमें आ गया 6/35। ठीक है, ये अब आप लोगों ने इनको कंफर्म कर लेना है, राइट, शाबाश। खुद इनको सॉल्व करना है इसी तरह अलग अलग डिवाइड करके। उसके बाद जो डी पार्ट है, डी पार्ट में बेटा जी आपके पास पहले 6/11 आएगा, उसके बाद 13/52 आएगा, 7/15 आएगा, 9/20 आएगा और 2/5 आएगा। ये आप लोगों ने फिर मुझे कंफर्म भी करने के आंसर सही है कि नहीं है। उसके बाद ई ऑप्शन में पहले 3/8 आएगा, 4/13 आएगा, 5/17 आएगा, 2/7 आएगा और इसी तरह 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा जी हमारा ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। उसके बाद आगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। 8 का ए, बी और सी और डी इंशाल्लाह उनको भी हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। थैंक यू।